अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में 8 युद्ध रुकवाए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने 7 देशों पर बमबारी भी की। जैसे ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमले में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई लीडर्स मारे गए। वेनेजुएला पर 2 सितंबर को ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप के बाद समुद्री और ड्रोन हमले हुए। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने पकड़ा। यमन में 6 मई को 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन से स्ट्राइक की। 13 मार्च को इराक के अल अनवार में एयर स्ट्राइक ISIS के वरिष्ठ नेता ढेर हुए। सोमालिया में अल शबाब और ISIS के ठिकानों पर रिकॉर्ड 111 हमले हुए। 19 दिसंबर को सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई के तहत 70 आतंकी ठिकानों पर बमबारी हुई और नाइजीरिया में क्रिसमस के दिन ISI से जुड़े ग्रुप पर एयर स्ट्राइक की गई। फरवरी 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप की बहस हुई, जिसके बाद उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसी महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, फिर मई में साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा से भी ट्रंप की तीखी नोकझोंक हुई। जुलाई में रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। हालांकि फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, लेकिन ट्रंप ने दूसरे कानून का सहारा लेकर 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। दरअसल दुनिया के 2 हिस्से हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप है, जिसे आधी दुनिया कहा जाता है। ट्रंप इस आधी दुनिया पर दबदबा चाहते हैं, जिसे मॉनरो डॉक्ट्रिन कहा गया। इसमें कहा गया कि यूरोप के देश अमेरिका के देशों में दखल नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसे अमेरिका अपनी सुरक्षा के खिलाफ मानेगा। आज ट्रंप इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं और कहते हैं कि पश्चिमी हिस्से में अमेरिका की ताकत सबसे ऊपर रहेगी। $30.6 ट्रिलियन GDP वाले अमेरिका पर $38.5 ट्रिलियन का कर्ज है। हर साल इस कर्ज पर अमेरिका को करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ब्याज देना पड़ रहा है। वहीं अमेरिकियों पर क्रेडिट कार्ड का लोन रिकॉर्ड $1.23 ट्रिलियन पहुंच गया है। इनका कहना है कि ट्रंप 2 भावनाओं के बीच फंसे हुए हैं। पहली, वे किसी भी जटिल समस्या में ना उलझें। दूसरी, अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखें। ऐसे में वे कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहेंगे, जंग तो कतई नहीं। अमेरिका की समुद्री दादागिरी को रोकने के लिए चीन, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने विल फॉर पीस 2026 नाम की एक्सरसाइज की। बात करें रूस की तो वो अभी यूक्रेन से जंग में व्यस्त। सदी में स्पेन सोना चांदी से बेहद अमीर बना, लेकिन महंगे युद्धों और बढ़ती महंगाई ने उसे दिवालिया कर दिया। फिर ब्रिटेन इंडस्ट्रियल ताकत से सुपर पावर बना, मगर 2 विश्व युद्ध, भारी कर्ज और 1956 का स्वेज संकट उसे कमजोर कर गया।